एक पवित्र यात्रा और 3 देशों के बीच कूटनीतिक तनाव। आइए आज इस पूरी उलझन को अच्छे से समझते हैं। तो सोचिए, आस्था और ऊंचे पहाड़ों की चुनौतियां मिलकर अचानक अंतर्राष्ट्रीय तनाव कैसे पैदा कर सकती हैं। दरअसल कई सालों के ब्रेक के बाद भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की है। लेकिन 2026 में चीन सिर्फ 1000 भारतीय तीर्थयात्रियों को ही इस मुश्किल यात्रा की इजाजत दे रहा है। अब 50-50 लोगों के 20 ग्रुप्स को इतनी ऊंचाई पर ले जाना सच में एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। और हाँ, पारदर्शिता के लिए सारा सिलेक्शन ऑनलाइन और पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से ही होगा। तो ये खुशकिस्मत यात्री सिक्किम के नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख पास से होकर आगे बढ़ेंगे। विवाद असल में यही है। नेपाल कहता है लिपुलेख उसका है, जबकि भारत इसे अपना पुराना ऐतिहासिक रास्ता मानता है। इसी बात पर नेपाल काफी नाराज है। उसने भारत और चीन दोनों के सामने अपनी कूटनीतिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके उलट नेपाल वाले रास्ते कूटनीतिक तौर पर कम विवादित हैं, लेकिन वो जेब पे काफी भारी पड़ते हैं। हालांकि विदेशी यात्रियों के लिए नेपाल से होकर जाने वाले ये ऑप्शंस आज भी काफी आसान और पॉपुलर हैं। वैसे इस पूरे विवाद की जड़ें असल में 1816 के सुगौली संधि में तय हुई सीमाओं से जुड़ी हैं। यहाँ सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि पुरानी सीमाएं और हिमालय की बदलती भू राजनीति भी आपस में सीधे टकरा रही है। इसलिए नेपाल अड़ा है। उसकी मांग है कि या तो रास्ता बदले या फिर उससे आधिकारिक तौर पर बात करें। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये तीनों देश आस्था और बॉर्डर के इस चक्रव्यूह से शांतिपूर्ण रास्ता निकाल पाएंगे?